प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन में अपन क्या करते हैं कि जैसे यहाँ पर ये अपना क्या है हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, कोई पार्टिकल है उसको इनिशियल वेलोसिटी अपन दे देते हैं u, जो कि हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा है थीटा, ठीक है। जैसे अपन ने किसी बॉल को ऐसे फेंका या अपन किसी फुटबॉल को जैसे किक मारते हैं तो वो स्टार्टिंग में हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा है, उस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। तो इस एंगल थीटा को अपन क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं कि यहाँ पर जो इस रिलेशन है वो सिर्फ क्या करते हैं, तो वाई डायरेक्शन में ले रहे हैं। यहाँ पर इस रिलेशन क्या है माइनस जी जे है, और एक्स डायरेक्शन में यहाँ पर अपन कोई भी इस रिलेशन नहीं ले रहे हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर अपन जो केस ले रहे हैं इसमें किसी प्रकार का कोई एयर रेजिस्टेंस या फ्रिक्शन वगैरह अपन यहाँ पर कोई इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर जो मोशन है वो सिर्फ मोशन अंडर ग्रेविटी अपन ले रहे हैं। तो अपन लिख सकते हैं कि जो मोशन है वो मोशन अंडर ग्रेविटी है, ठीक है। तो अपने को पता है कि जी यहाँ पर कैसे है, नीचे की तरफ है, ठीक है। यू इस साइड है तो यू जी के ना तो पैरेलल है और ना इनके पैरेलल, तो पाथ कैसा होगा पैराबोलिक, वो कुछ इस प्रकार से होगा, ठीक है। अब अपन यहाँ पर क्या करते हैं, अपन इसको एक्स बोल देते हैं, एक्स एक्सिस, और इसको वाई एक्सिस बोल देते हैं, ठीक है। अब ये अपन यहाँ पर देखते हैं, जैसे मान लो पार्टिकल यहाँ पर पहुंचा तो क्या हुआ कि इसने हॉरिजॉन्टल में भी कुछ मोशन किया और इसने वर्टिकल में भी कुछ मोशन किया, ठीक है। इसी प्रकार मान लो कि जैसे पार्टिकल यहाँ पहुंचा तो इसने क्या किया कि हॉरिजॉन्टल में कुछ और मोशन किया और इसने वर्टिकल में भी कुछ मोशन किया। इसी प्रकार अपन आगे देखते हैं, जैसे यहाँ पर पार्टिकल पहुंचा, यहाँ पर पार्टिकल पहुंचा, तो यहाँ पर अपने को देखने से पता चल रहा है कि टाइम के साथ एक्स एंड वाई दोनों कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं। तो यहाँ पर मतलब मोशन है वो कैसा है, टूटी मोशन अपन बोल सकते हैं। मोशन कैसा है, टूटी मोशन, ठीक है। और यहाँ पर कैसे मोशन हो रहा है, एक तो हॉरिजॉन्टल मोशन हो रहा है और एक यहाँ पर वर्टिकल मोशन हो रहा है, ठीक है। तो अपन देखते हैं कि इसमें हॉरिजॉन्टल मोशन किस प्रकार से हो रहा है। तो यहाँ पर अपन क्या करते हैं कि जो u है उसका x डायरेक्शन में कंपोनेंट लेते हैं। तो x डायरेक्शन में अपने पता है कि जिधर एंगल थीटा होता है उधर क्या होता है, u cos थीटा आता है। तो इस साइड आ जाएगा, जिसको अपन ux बोलेंगे, ux u cos थीटा, ठीक है। उसके परपेंडिकुलर आता है u sin थीटा, उसको बोलते हैं uy। तो uy आ गया u sin थीटा, ठीक है। अब अपन x डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी आ गई u cos थीटा, और x डायरेक्शन में अपन इस रिलेशन कितना ले रहे हैं 0। तो इस रिलेशन 0 लिया, इसका क्या मतलब होगा, इस रिलेशन का क्या मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो x डायरेक्शन में इस रिलेशन 0 है, इसका मतलब हुआ कि x डायरेक्शन में वेलोसिटी को सपोर्ट करने के लिए, अपोज करने के लिए किसी प्रकार का कोई एक्सेलरेशन नहीं है। तो x पूरे पाथ में यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरे पाथ में x डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। यहाँ पे चाहे यहाँ पर देख लो, चाहे यहाँ पर देख लो, चाहे यहाँ पर देख लो, यहाँ पर देख लो, वेलोसिटी कितनी रहेगी, u cos थीटा ही रहेगी, ठीक है। अब अपन देखते हैं कि इसमें वर्टिकल मोशन किस प्रकार से है। अपने को पता है कि वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी u sin थीटा है और g नीचे की तरफ है। तो जैसे जैसे पार्टिकल ऊपर जाएगा, ठीक है, तो g इसका अपोज करेगा, g अपोज करेगा तो इसकी क्या है कि y डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो कंपोनेंट, y डायरेक्शन में जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जैसे और कम हुआ, यहाँ पर और कम हुआ, एक पॉइंट ऐसा आएगा, मान लो कि इस पॉइंट के ऊपर, मान लो इसको, इस पॉइंट को बोल देते हैं a, इस पॉइंट को बोल देते हैं b और इस पॉइंट को बोल देते हैं c। तो पार्टिकल जब a से b पहुंचेगा तो यहाँ पर y डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो u sin थीटा से 0 हो जाएगी। तो यहाँ पर y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कितना हो जाएगा 0, लेकिन x डायरेक्शन में वेलोसिटी वो इतनी ही रहेगी, कितनी, u cos थीटा, ठीक है। अब क्या है कि g नीचे की तरफ बढ़ रहा है तो पार्टिकल को g नीचे की तरफ धकेलेगा, तो क्या होगा, तो वापस से y डायरेक्शन में जो स्पीड है ना वो वापस से y डायरेक्शन में इंक्रीज होने लग जाएगी, y डायरेक्शन की स्पीड, ठीक है। और यहाँ पर पहुँचते पहुँचते वापस से वेलोसिटी u sin थीटा के बराबर हो जाएगी यहाँ पर। तो y डायरेक्शन में वेलोसिटी u sin थीटा हो जाएगी, ठीक है। और x डायरेक्शन में कितनी है u cos थीटा, तो यहाँ पर वापस से वेलोसिटी कितनी हो जाएगी u, और जो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल थीटा यहाँ पर बन रहा है वही एंगल थीटा हॉरिजॉन्टल के साथ यहाँ पर ये एंगल थीटा बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अपने को पता चल रहा है x डायरेक्शन में क्या है कि पहले y डायरेक्शन में इनिशियल y डायरेक्शन में वेलोसिटी पहले कम होगी और उसके बाद में बढ़ेगी।